जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंजलि आंटी जी। जय गुरु जी देवेंद्र अंकल जी। आंटी जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्रीति आंटी। जय गुरु जी अंजलि आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच देवेंद्र अंकल, अंजलि आंटी, जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर गुरु जी का गुणगान करने के लिए बुलाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब तक सारी संगत जुड़ती है हम मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सारी संगत जुड़ेगी फिर हम अपना सत्संग शेयर करेंगे।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज आप मेरी वाणी में बैठकर जो भी बुलवाओगे आप बुलवाओगे। गुरु जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि आप मेरी वाणी में बैठकर आज मुझसे क्या बुलवाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे दोबारा अंजलि आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बुलाया और अपना सत्संग शेयर करने के लिए मुझ जैसी बेटी को ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी का मुझे नहीं पता कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब से कनेक्टेड थी। ये तो सिर्फ गुरुजी को ही पता होता है कि गुरुजी ने हमें अपने आप से कब से कनेक्ट किया होता है। हम यही सोचते हैं कि हम पता नहीं गुरुजी से कब से अटैच थे, बट गुरुजी को पता होता है कि गुरुजी ने हमें कब से अपने से कनेक्ट किया होता है। ये हमें तब पता चलता है जब गुरुजी हमें अपने मिरेकल्स दिखाते हैं कि नहीं, तुझे नहीं पता पुत्र कि तू मेरे से ब्लेस्ड है। और संगत जी, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। कनेक्ट तो गुरुजी ने मुझे कब से किया हुआ था, बट मैं सोचती थी कि गुरुजी ने मुझे अपने से नहीं जोड़ा हुआ, बट मैं गलत थी संगत जी। गुरुजी अपने बच्चों को सबको ब्लेस करते हैं, बट हमारा देखने का भाव अलग होता है। हर इंसान अलग तरीके से गुरुजी को देखता है। कोई गुरुजी को अपने फादर के रूप में देखता है, कोई अपने भाई के रूप में, कोई अपनी मदर के रूप में। गुरुजी सबको हर रूप में ब्लेस करते हैं, बट मुझे तो गुरुजी हमेशा अपनी बेटी ही बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है, और मैं गुरुजी को हमेशा अपने फादर ही मानती हूँ। और गुरुजी इतना प्यार करते हैं संगत जी, बस हमें उनसे दिल से प्यार करना है। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे संगत जी, तो गुरुजी भी हमें बहुत प्यार करेंगे। इसलिए सारी संगत को हमेशा हमें गुरुजी पे फेथ करना चाहिए और डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए संगत जी। अगर हमारा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो गुरुजी हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। हम जोन सा क्वेश्चन गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी हमें उसी समय आंसर्स देते हैं, हमें उसी समय बताते हैं। बट हमारा भाव, हमें यही देखना है कि गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं। कई संगत कहती है संगत जी कि गुरुजी हमें आंसर्स नहीं देते, गुरुजी हमारे साथ टेलीपैथी नहीं करते। बट नहीं संगत जी, गुरुजी सब कुछ करते हैं। गुरुजी से आप बात करो, गुरुजी के आगे आप बैठो, आप मंत्र जाप करो। जितना हम गुरुजी से बात करेंगे, गुरुजी हमसे पूरी बात करते हैं संगत जी। बस हमें उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, उनसे प्यार करना है, हमेशा उन पे फेथ करना है। हमें किसी भी संगत के, हर संगत के साथ गुरुजी अलग अलग ब्लेसिंग करते हैं। जैसे किसी संगत को गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, किसी संगत को गुरुजी थॉट में आके बताते हैं। बट गुरुजी के अपने रूप हैं। गुरुजी हर बच्चे को अपनी अलग अलग क्लास में रखते हैं। सबको गुरुजी एक सा नहीं, गुरुजी प्यार तो सबको करते हैं, बट गुरुजी के भाव हर बच्चे के लिए अलग है। गुरुजी देखते हैं मेरा कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, वो उसको उसी तरह ब्लेस करते हैं। बस हमें संगत जी गुरुजी से प्यार करना है। जितना हम गुरुजी से प्यार करेंगे, गुरुजी हमारे पास ही रहेंगे, हमारे अंग संग रहेंगे। और सबसे बड़ा संगत जी, हमें मंत्र जाप गुरुजी का सबसे पावरफुल मंत्र जाप है। जितना हम मंत्र जाप करते हैं, उतना ही गुरुजी हमारे पास रहते हैं, हमसे कनेक्ट रहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मंत्र जाप करना चाहिए। जितना हम मंत्र जाप करेंगे, उतना ही गुरुजी हमारे अंग संग रहेंगे। जितना हो सके संगत जी, हमें मंत्र जाप को बढ़ाना चाहिए। सुबह उठें तो उठते ही सबसे पहले मंत्र जाप चलाओ।
आप जितना मंत्र जाप चलाओगे गुरुजी आपके पास होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मन में क्या सोच रहे होगे, और गुरुजी उसी समय सुन लेंगे और आपकी बात ऐसे पूरी करेंगे और आपको बाद में पता चलेगा, बाद में एहसास होगा कि मैंने तो मन में ये बात सोची थी और गुरुजी ने पूरी भी कर दी। इसलिए मैं भी यही सोचती संगत जी कि गुरुजी सुनते नहीं हैं, गुरुजी बात नहीं करते, बट मैं गलत थी। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी सारी बातें करते हैं। आप उनसे बात करो, आप उनसे प्यार करो। जितना हम गुरुजी से प्यार करेंगे ना, गुरुजी हमारे उतने ही पास रहेंगे। इसलिए जितना हो सके संगत जी अपने भाव ऐसे रखो गुरुजी के लिए कि आप उनसे ऐसा कनेक्शन बनाओ कि आप अगर उनको फादर मानते हो तो उनके साथ फादर की तरह बात करो, अगर उनको भाई मानते हो तो उनके साथ भाई की तरह बात करो, बट गुरुजी से कनेक्शन बनाओ। सबसे ज़्यादा अपने आप को सरेंडर कर दो। हम जितना गुरुजी को कनेक्ट रहेंगे, अपने आप से सरेंडर कर देंगे संगत जी, उतना ही गुरुजी हमें प्यार करेंगे, हमारे अंग संग रहेंगे। इसलिए हर समय उठते बैठते हर समय हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी हर श्वास में आपका शुक्राना। सुबह उठते हैं तब हमें संगत जी उठते ही कहना चाहिए गुरुजी लख लख शुक्राना, जो आपने हमें इतनी अच्छी रात हमारी निकाली, आपने हमारे लिए अच्छी सुबह करी। इसलिए हर समय हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जितना शुक्राना करते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें उतना ही प्यार करते हैं। आप दुख में हो, आप सुख में हो, हर समय आप गुरुजी का शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे गुरुजी आपसे उतना ही कनेक्ट होंगे। बट संगत यही कहती है कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करते। वो ब्लेस इसलिए नहीं करते संगत जी, अगर हमारे ऊपर कोई भी दुख आता है तो हम भगवान को याद नहीं करते, हम भगवान को छोड़ देते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे पे दुख आया और गुरुजी ने कुछ नहीं किया, बट हम गलत होते हैं संगत जी। गुरुजी यही देखते हैं कि अगर दुख में भी ये बच्चा मुझे कितना याद करता है। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी को याद करना चाहिए। अगर हमारे पे बड़ा संकट भी आए तब भी हमें अपने रब को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर समय उनका शुक्राना करना चाहिए। अगर आप शुक्राना करोगे ना, आपका दुख भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका दुख कहाँ गया। इसलिए हर समय किसी को भी, ज़रूरी नहीं है आप गुरुजी को मानते हो, गुरुजी तो हमारे हैं ही इतने प्यारे, इतना ही भाव। हमारे गुरुजी तो इतना प्यार करते हैं बच्चों से, बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरुजी। आप किसी को भी मानो बट दिल से मानो, उस पर फेथ करो, सरेंडर करो अपने आप को। और गुरुजी तो ऐसे हैं कि उनकी तो कोई डिमांड नहीं है, वो इतना प्यार करते हैं हमसे, इतना प्यार करते हैं ना, बस वो यही चाहते हैं संगत जी कि ये बच्चा मेरे से प्यार करता है तो सच में सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। आप पे कोई दुख भी आ रहा है ना, आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी मुझे नहीं पता, जो करोगे आप करोगे। संगत जी देखो गुरुजी मिरेकल्स इतने करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं गुरुजी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दुख गया कहाँ। बट आप अपने आप को गुरुजी पे सरेंडर करो। जितना आप गुरुजी पे सरेंडर करोगे उतना गुरुजी आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि दुख सुख तो संगत जी लगे ही रहते हैं हमारी लाइफ में, दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, सारे दिन एक से तो रहते ही नहीं है संगत जी। इसलिए हर समय गुरुजी को बोलो गुरुजी शुक्राना है आपका, जो आप इतनी मुश्किल समय से भी हमें ऐसे निकाल देते हो, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना 90% तो कर्म मैं ही तुम्हारे काट देता हूँ, 10% तो तुम्हें खुद ही काटने हैं ना। इसलिए वो 10% दुख भी हमें पता ही नहीं चलते। जब गुरुजी हमारे से कनेक्ट होते हैं ना संगत जी, तो वो हमारे 10% दुख भी कहाँ चले जाते हैं वो हमें नहीं पता होता। इसलिए बस अपने भाव अच्छे रखो, सारी संगत से प्यार करो, हर किसी से प्यार करो। कहीं संगत कहती हैं आंटी आप मेरे लिए अरदास कर दो गुरुजी से। नहीं संगत जी, हमें किसी के लिए अरदास नहीं करनी चाहिए, हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। जितना हम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे उतना गुरुजी हमारे पास रहेंगे। इसलिए सारी संगत को मैं यही बोलूँगी, मैं क्या गुरुजी भी यही बोलते हैं संगत जी कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। हमें किसी को बीच में मीडिएटर नहीं बनाना चाहिए कि आप कोई संगत को बोल रहे हो कि संगत जी आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप मेरे लिए गुरुजी से प्रेयर करो। नहीं संगत जी, हम गलत हैं, हमें गुरुजी से डायरेक्ट बात करनी है। आप डायरेक्ट जितनी गुरुजी से बात करोगे ना, गुरुजी आपको उतनी जल्दी आंसर देंगे। इसलिए हमेशा गुरुजी से कहो कि गुरुजी हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता गुरुजी, आप ही
देखो आपको ही हमारे बच्चों, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा करनी है। फिर देखो संगत जी, गुरु जी आपसे कितना प्यार करेंगे। बस अपने भाव को अच्छा रखो। और सबसे बड़ी बात संगत जी, अगर आप पे कोई भी दुख आए, कुछ भी आए, अमृत वेला करो। अमृत वेला गुरु जी का रामबाण है। अमृत वेले से हमें बहुत कुछ मिलता है। जो इंसान गुरु जी का अमृत वेला करता है ना, उसके दुख तो पता नहीं कैसे दूर हो जाते हैं। बट गुरुजी हर किसी को अमृत वेला ब्लेस नहीं करते संगत जी। गुरुजी का ना अलग अलग तरीका होता है। अगर गुरुजी को पता होता है मेरी ये संगत अमृत वेला कर सकती है, गुरुजी उठाते सबको हैं, बट हर कोई नहीं उठ पाता। गुरुजी एक बार सबको उठाते हैं, बट अपने भाव, आप अपने गुरु को बोलो कि गुरुजी मुझे उठना है, तो देखो संगत जी आपको गुरुजी उठाएंगे, अमृत वेले में उठाएंगे आपको। मैं तो सिर्फ गुरुजी को सिर्फ यही बोल के सोती हूँ, गुरुजी मेरे को आपने उठाना है, मुझे नहीं पता, ना तो मैं अलार्म लगाऊंगी, ना मैं किसी को बोल के सोऊंगी। और संगत जी अपने आप गुरुजी आते हैं और हमें उठाते हैं कि उठ बेटा उठ, अमृत वेला करना है। और सच में संगत जी अगर आप अपने भाव सब कुछ गुरुजी पे डाल दो, फिर देखो आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे थे और आप कैसे हो गए। क्योंकि हमारे गुरुपा हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी हमारे गुरुजी हमसे। इसलिए बस चाहे हमारे पे कोई दुख आए संगत जी, कुछ भी हो, हमेशा गुरुजी को कहो कि गुरुजी आप हमारे साथ अंग संग रहना। और सच में गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, हमेशा अपने गुरुजी को यही बोले कि गुरुजी चलो हमारे साथ, आप हमारे साथ चलो। आपको पता ही नहीं चलेगा संगत जी कि गुरुजी आपके साथ चल रहे होंगे। आपके मन में जो भाव होगा ना कि मुझे ये चीज़ लेनी है, और आप गुरुजी को बोलो, आप किसी को मत बोलो, और आपकी सारी डिमांड ऐसे पूरी हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरुजी ने आपकी कैसे डिमांड पूरी करी। मेरे साथ तो रोज गुरुजी कोई ना कोई नया सत्संग करते हैं। मैं तो हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ, मुझे कोई चीज़ भी चाहिए होती है ना, मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता, जो करोगे आप करोगे। आपको पता है आपकी बेटी को इस चीज़ की नीड है। और संगत जी मुझे नहीं पता चलता कि गुरुजी कैसे सुनते हैं मेरी बात, बस मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। जितना आप उनसे बातें करोगे ना, वो आपको हर चीज़ का आंसर देंगे। बट हमारे भाव होते हैं जो हम उसे देख सकें कि गुरुजी हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए कोई भी दुख आए संगत जी, सिर्फ आप गुरुजी से बोलो। किसी को, किसी इंसान से हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारे पे क्या दुख है। सिर्फ अपने गुरुपा को बोलो और देखो हमारे गुरुजी हमारे दुख कैसे दूर करते हैं। इतना गुरुजी का जल प्रसाद ब्लेस्ड है संगत जी। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में हमारे गुरुजी ने जल प्रसाद को मेडिसिन का रूप दिया हुआ है। मेरे साथ तो खुद संगत जी गुरुजी ने इतना बड़ा सत्संग इस जल प्रसाद का किया है कि मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, बट आज गुरुजी का इतना शुक्राना है कि मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। मैं इतना शुक्राना करती हूँ अपने रब का कि गुरुजी आपने अपने जल प्रसाद से मेरे सारे कष्ट दूर करे। आज गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ, इतनी अच्छी वेल्थ ब्लेस करी हुई है ना कि मैं हमेशा उनका शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे पे दुख भी आता है ना तो मुझे नहीं पता चलता संगत जी मेरा दुख जाता कहाँ है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। अगर गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे दुख पता ही नहीं चलेगा। मैं तो सारी संगत से यही बोलती हूँ कि आपको कभी कोई दुख भी आए, आप अपने गुरुपा को बोलो। आपके गुरु, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और अपनी लड़कियों से तो गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, अपनी बेटियों से। वैसे तो गुरुजी सबसे प्यार करते हैं, बट लड़कियों को, अपनी बेटियों को तो बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए बस आप उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। डायरेक्ट कनेक्शन जितना आप अपनी संगत से बनाओगे, संगत जी गुरुजी से बनाओगे, तो गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे। इसलिए बस अपने भाव अच्छे रखो, कभी किसी संगत का दिल मत दुखाओ। अगर कोई संगत आपको गलत भी बोल रही है ना संगत जी, तो उसके आगे हाथ जोड़ दो, बट उसको जवाब मत दो। गुरुजी यही बोलते हैं कि तुम अगर जवाब दे दोगे तो मैं कैसे इसको जवाब दूंगा। अगर आपको कोई भी इंसान गलत बोलता है ना, तो आप बस उसके आगे हाथ जोड़ दो, उसको गलत मत बोलो संगत जी। गुरुजी यही कहते हैं कि अच्छे भाव रखो, सबसे प्रेम करो, मेरी संगत से प्रेम करो। गुरुजी कहते हैं संगत में ही रब बसता है। और गुरुजी की संगत इतनी प्यारी है संगत जी, इतनी प्यारी है कि अपने
फैमिली मेंबर्स नहीं खड़े होते, बट गुरुजी की संगत हर जगह आके खड़ी होती है आपके लिए। इसलिए हमेशा संगत से प्यार करो, हर इंसान में गुरु को ढूंढो। जब हमारा गुरु ही हमें इतना प्यार करता है ना संगत जी, तो हमें पता नहीं चलता हमारी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। बस रब से रब को मांगो संगत जी। जब रब आपके साथ होगा ना, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। और हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, हमेशा हमारे साथ चलते हैं। कभी भी अपने बच्चों को दुख में देख ही नहीं सकते। बड़े से बड़ा दुख आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दुख गया कहाँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। मैं भी बहुत नेगेटिव रहती थी, हमेशा रोती रहती थी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख तो लगा ही रहता है। बट जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई ना, तो मुझे गुरुजी ने मेरी आँख में से एक आंसू भी निकालना बंद कर दिया। हमेशा वो मुझे हंसाते हैं, हर चीज़ में हंसाते हैं। अगर मुझे लगता है ना कि मैं रो रही हूँ, तो मुझे गुरुजी उसी समय इंडिकेशन देते हैं, अब तू रोएगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगी। क्योंकि वो अपनी बेटियों को रोने ही नहीं देते, वो इतना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से। क्योंकि गुरुजी खुद बोलते हैं कि जब ये बच्चा मेरे से इतना प्यार करता है, तो सच में गुरुजी भी तो उसको बहुत प्यार करेंगे ना। गुरुजी हमारे भाव देखते हैं संगत जी, भाव, सिर्फ भाव। हमें गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, हमसे कुछ नहीं मांगते। हमारे गुरुजी की तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो सिर्फ संगत को यही बोलते हैं कि बस संगत से प्यार करो, मेरे से प्यार करो, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे तो बस गुरुजी हमारे दीवाने और हम गुरुजी की दीवाने। और संगत जी, सबसे मुझे गुरुजी का चंदन का टीका, जो मुझे सबसे गुरुजी का ऐसा रामबाण है कि चंदन के टीके से गुरुजी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। मुझे तो गुरुजी का चंदन के टीके पे बहुत विश्वास है। अगर किसी भी संगत को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ इशू हो, तो गुरुजी को संगत जी, गुरुजी को तिलक करो और उस प्रॉब्लम में, जहाँ आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप उस जगह पे चंदन का टीका करो। आप देखो संगत जी, आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर होती है। गुरुजी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरुजी ने आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर कर दी। आप बाद में सोचोगे मैंने तो कोई दवाई भी नहीं खाई थी, बट एक चंदन का टीका गुरुजी का जो है ना, वो रामबाण है। आप अजमा के देखो, बट अपने भाव अच्छे रखो। कहीं संगत कहती है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब बेकार है। नहीं संगत जी, आप ट्रस्ट करो, आप गुरुजी पे ट्रस्ट करो, आप करके देखो। आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आप करो और देखो आपकी वो बीमारी कैसे दूर होती है। आपको इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। अब अभी के टाइम पे ही देखो संगत जी, इतनी बीमारी चल रही थी, मेरे साथ भी गुरुजी ने किया, मुझे भी थोड़े से सिम्टम्स आए थे। बट मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी। जब आप मेरे साथ हो, आपका जल प्रसाद मेरे पास है, आपका चंदन का टीका मेरे पास है, तो मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी। मैं सिर्फ आपका जल प्रसाद पीऊंगी और आपका चंदन का टीका लगाऊंगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, जहाँ संगत 3-3, 4-4 दिन फीवर में बैठी हुई है, मेरे गुरुपा ने मुझे एक दिन में उठाया, एक दिन में सिर्फ ब्लेस किया, सिर्फ जल प्रसाद से और चंदन के टीके से। गुरुजी अपने आप आपके मन में भाव दे देते हैं कि ये चीज़ करो। बस गुरुजी को भोग लगाओ और बस उस चीज़ को आप ब्लेस तो हो ही जाएगी, और उस चीज़ को आप संगत जी ग्रहण करो और आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरुजी ने उसमें ही आपका प्रसाद बना दिया होगा। चाय, अगर आपको गले में पेन हो, आप गुरुजी के आगे अदरक की चाय रखो और उस चाय को खुद पी जाओ, संगत जी आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा। मेरे साथ तो हमेशा गुरुजी यही करते हैं। अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है ना, मैं गुरुजी को पूछती हूँ गुरुजी ऐसे करना है, तो गुरुजी अपने आप मन में थॉट देते हैं, तू चाय बना, मेरे आगे रख और खुद पी, और मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी एकदम सारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। इसलिए संगत जी, बस हमें गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, उनके साथ भाव रखना है बस कि गुरुजी जैसे आप हमें प्यार करते हो, हमें भी, संगत को भी गुरुजी से प्यार करना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि ये संगत ज़्यादा ब्लेस है, वो नई संगत है। गुरुजी ये नहीं देखते कि कौन सी नई संगत है और कौन सी पुरानी संगत। गुरुजी सब बच्चों को, सारी संगत को एक जैसा प्यार करते हैं। बस हमें उनके लिए अच्छा भाव रखना चाहिए कि गुरुपा आप हमारे हो और हम आपके हैं। मुझे तो हमेशा संगत जी गुरुजी यही कहते हैं, पल पल मैं तेरे साथ चलता हूँ,
तुझे डरने की बात ही नहीं है, जब मैं तेरे साथ हूँ। तो बस संगत जी, मुझे नहीं, गुरुजी सबको कहते हैं। हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमेशा हमें यही बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संगत जी, हमें पता है हमारे गुरुजी तो महाशिव है, महाशिव का रूप है। जो महाशिव, इतनी बड़ी शक्ति जो हमें कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सिर्फ अपने दुख में भी अपने गुरुजी को यही बोलो कि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरा कोई भी दुख है, आप मेरे साथ खड़े हो ना, मेरा दुख मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरा दुख कहाँ जाएगा। इसलिए बस अपने आप को गुरुजी को सरेंडर करो। जितना हम गुरुजी को सरेंडर कर देंगे, गुरुजी हमारे पास ही रहेंगे। हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे फादर हो। आपको पता है मेरे फादर नहीं है ना, बट आप मेरे फादर हो, और वो आपको फादर की तरह ही प्यार करेंगे, आपको फादर की तरह ही सारे आंसर्स देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरुजी ने आपके दुख कैसे दूर करे। बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने गुरुजी से यही अरदास करो कि गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना। अगर हमारा हाथ छूट भी जाए तो बट आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। और वो नहीं छोड़ते, हम फिर कभी दुख में उन्हें भूल जाते हैं, बट हमारे गुरुजी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते संगत जी, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए बस अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दो। और गुरुजी यही कहते हैं, सत्संग सुनो, जितना आप सत्संग सुनोगे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। और गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले दा भी भला होता है और सुनान वाले दा भी भला होता है। तो बस संगत जी, जितना हो सके गुरुजी के सत्संग सुनो, जितना हो सके गुरुजी की शब्द वाणी सुनो, आपके अंदर की नेगेटिविटी तो ऐसे दूर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो अगर कुछ लगता भी है ना कि मेरे ऊपर कोई दुख आने भी वाला है, तो मैं गुरुजी को पहले ही बोल देती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, आप देखोगे और आप ही संभालोगे। और वो दुख कहाँ जाता है वो मुझे नहीं पता संगत जी, वो मेरा दुख कैसे निकल जाता है। इसलिए मैं सारी संगत से यही कहती हूँ कि सिर्फ अपने गुरु पा पे ट्रस्ट रखो। जितना हम गुरुजी पे ट्रस्ट रखेंगे, गुरुजी हमसे बहुत प्यार करेंगे, हमारे पे कोई दुख नहीं आने देंगे। हमें इतना प्यार करेंगे ना संगत जी कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आपका दुख कहाँ चला गया। रोज़ गुरुजी नए से नए सत्संग करते हैं हमारी लाइफ में, रोज़। आज सुबह का ही सत्संग था। मैं सुबह रोज़ अमृत वेले में गुरुजी मुझे उठाते थे, तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी इतनी ठंड है, मैं तो सुबह सुबह उठ के नहीं नहा सकती। मैं रात को गुरुजी को कह के सोई थी कि गुरुजी अगर अमृत वेला आपने मुझसे करवाना है ना, तो आप मुझे खुद उठाओगे और खुद उठा के भेजोगे कि तू नहा के आ। और गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी से आप बात करोगे ना। मैंने गुरुजी को सिर्फ यही बोला कि संगत जी मुझे नहीं पता, आप उठाओ और आप ही मुझे नहलाने के लिए भेजोगे, मेरे से तो उठ के ठंड में सुबह सुबह नहीं नहाया जाता। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने उसी समय सुन लिया और उठाया कि उठ, तूने नहाना है। और वो आपको बेड से नीचे उतारते हैं, वो आपको उठाते हैं और आपको बिठाएंगे। बट गुरुजी यही तो देखते हैं कि जब मेरा बच्चा मेरी सारी बात मानता है, तो फिर गुरुजी भी तो हमसे प्यार करेंगे ना। जब हमने अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया, तो फिर गुरुजी भी तो हमारी लाइफ एकदम चेंज कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। इतनी ऐश कराते हैं गुरुजी, इतनी ऐश कराते हैं कि बस मूव ऑन कर देते हैं, हमारी लाइफ को इतना स्मूथ कर देते हैं कि बस हम वही करते हैं कि जा ऐश कर। हमारे गुरुजी यही बोलते हैं, जा ऐश कर। और मेरे को तो गुरुजी इतनी ऐश कराते हैं ना, मेरे को तो दुख लगता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कभी दुख आया भी है। आता है संगत जी, दुख तो देखो हर इंसान पे आता है, बट हमारे गुरुजी ना हमें दुख महसूस ही नहीं होने देते। वो इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से कि आपका दुख भी आपके सुख में बदल जाता है, और आपको बाद में पता चलता है कि मेरे ऊपर दुख भी आया था। बस इसलिए संगत जी अपने गुरुजी से प्यार करो, जितना हो सके आप उनका गुणगान करो। कोई इंसान अगर दुख में भी है ना, आप उसको गुरुजी के बारे में बताओ कि हमारे गुरुजी हैं, आप उनका मंत्र जाप करो, आप उनको बड़े मंदिर के बारे में बताओ। हमारे गुरुजी का बड़ा मंदिर तो इतना प्योर है संगत जी, वहाँ जाकर सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आप जाके तो देखो। मैं सिर्फ एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, जब मेरी डॉटर बीमार थी, और मुझे नहीं पता, मेरी डॉटर के भी ब्लड में इन्फेक्शन था संगत जी। उसके बाद मैं उसको एक बार वहाँ पे लेके गई,
और मुझे नहीं पता कि मेरी डॉटर कैसे ठीक हुई। सिर्फ एक बारी में गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस कर दिया ना कि आज तक इतना शुक्राना है गुरुजी का कि मेरी डॉटर पे अगर कोई दुख भी आता है ना तो मुझे नहीं पता चलता। गुरुजी इतना ब्लेस कर देते हैं। बस मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ और चंदन का टीका लगाती हूँ और मैं कुछ नहीं करती संगत जी। सिर्फ मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपने, ये मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है, आपने अपनी बेटी का ध्यान रखना है। जब हम अपने आप को रब के हवाले कर देते हैं ना तो रब खुद देखता है, इंसानों को उसे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए बिलीव करो आप गुरुजी पे। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, प्यार करो। कोई भी संगत अगर परेशान है तो उसको गुरुजी का के बारे में बताओ, गुरुजी का मंत्र जाप बताओ, देखो उसके दुख कैसे दूर होते हैं। गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे ना। गुरुजी यही कहते हैं कि जब मेरी संगत की रक्षा करती है, उसको हमारे बारे में बताती है ना, गुरुजी आपसे और प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि अगर हम अपनी ब्लेसिंग को शेयर करते हैं, अपने सत्संग को शेयर करते हैं तो गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। इसलिए कोई भी संगत परेशानी में हो, आप उसे अपने गुरुजी के बारे में बताओ, उसे बताओ गुरुजी का मंत्र जाप इतना ब्लेस्ड है। अगर हमारे गुरुजी तो मुंह से भी बोलने के लिए नहीं कहते, अगर कोई भी संगत मुंह से बोल के मंत्र जाप नहीं भी कर सकता ना तो आप फ़ोन पे चलाओ मंत्र जाप और बैठो गुरुजी के आगे, कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जितना हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे ना, हमारे गुरुजी हमसे उतना ही हमसे कनेक्ट रहेंगे। इसलिए बस अपने रब से प्यार करो, बहुत प्यार करो, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। बस गुरुजी से शुक्राना करो हर समय। सुबह उठते ही गुरुजी को बोलो, गुरुजी सरबत का भला करो। जब हम सबका भला मांगते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी हमारा भला सबसे पहले करते हैं। हर इंसान कभी भी सबका भला नहीं मांगता, वो सब अपने लिए मांगता है। हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे। बट गुरुजी कहते हैं जो बच्चा सबके लिए सब कुछ मांगता है ना, उसको तो सच में गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो सारी संगत को यही बोलूँगी कि गुरुजी सुबह उठते ही अपने रब के आगे यही बोलो कि सरबत का भला करो। हमें सबका भला मांगना चाहिए। जब हम सबका भला मांगते हैं ना तो गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वाहिगुरु जी तो बहुत ही खुश होते हैं। सुबह उठते ही पाठ करो, नहीं होता आपसे कोई बात नहीं, सिर्फ आप मंत्र जाप चला लो। आपके मंत्र जाप चलाने से ही आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक मंत्र जाप ही गुरुजी का ऐसा है जो हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। बस मंत्र जाप को बढ़ाओ जितना हो सके। अगर आपके ऊपर दुख भी आ रहा है ना, तो हर कहीं जा भी रहे हो, आपको कोई परेशानी है, मंत्र जाप चलाओ। जितना मंत्र जाप चलाओगे गुरुजी उतना आपसे कनेक्ट रहेंगे। मुझे भी गुरुजी यही बोलते हैं। अगर मैं बीच में गुरुजी का मंत्र जाप करना कम कर देती हूँ ना, तो गुरुजी मुझे भी यही बोलते हैं, मंत्र जाप बढ़ा, मंत्र जाप बढ़ा। जितना मंत्र जाप बढ़ाएगी उतना मैं तेरे पास आऊँगा। और सच में ऐसा होता है, जितना हम मंत्र जाप करते हैं ना उतना गुरुजी हमसे कनेक्ट होते हैं। बस सारी संगत को मैं यही बोलूँगी संगत जी कि अपने गुरुजी से प्यार करो, उनके आगे भाव रखो। जितना हम अपने रब से प्यार करेंगे ना, रब हमें बहुत प्यार करेगा। और हमारे गुरुपा तो वैसे ही इतने प्यारे हैं, वो तो अपने संगत से इतना प्यार करते हैं। वो कभी भी किसी संगत से कुछ नहीं मांगते, वो कभी भी कुछ नहीं कहते कि मुझे कोई चोला चढ़ाओ सुंदर सा या कुछ करो। अगर आपके घर में एक स्वरूप भी है ना गुरुजी का, तो वो भी आपसे बातें करेगा। हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, कोई डिमांड नहीं करते हमारे गुरुजी। आप उस स्वरूप के आगे बैठो, हाथ जोड़ो और बस गुरुजी से बातें करो, करेंगे। बस अपने भाव अच्छे रखो। हमें किसी की निंदा चुगली भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम निंदा चुगली भी करते हैं तो हम अपने कर्म बनाते हैं। हमें कम से कम निंदा चुगली, तो गुरुजी तो कहते हैं करो ही मत, किसी के बारे में बात भी मत करो, सिर्फ मेरे से बात करो। अगर तुम्हें कोई दुख है, आप क्यों किसी से डिस्कस करते हो? आप अपने रब से डिस्कस करो, अपने गुरुजी से डिस्कस करो। देखो गुरुजी आपकी कितनी जल्दी सुनते हैं। इंसान तो आपकी बात सुनकर आपका मजाक उड़ाता है ना संगत जी, बट हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं। वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं, आपका मजाक नहीं बनाते। वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। इसलिए कुछ भी डिस्कस करना है, अपनी परेशानी, अपना सुख, अपना दुख, सिर्फ अपने गुरुपा से डिस्कस करो।
और देखो गुरुजी कितना आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। आपको उसी समय आंसर मिलेगा। लोग कहते हैं ना, मैं आंटी आपको कैसे गुरुजी आंसर देते हैं? संगत जी, गुरुजी के आंसर देने का तरीका सबको अलग अलग होता है। किसी को गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं, किसी को गुरुजी मन में थॉट डाल देते हैं। बट कनेक्शन बनाना है हमें। जितना हम गुरुजी से कनेक्शन बनाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरुजी ने कब आपको आंसर दे दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी संगत को कोई भी दुख है, तो मुझे तो गुरुजी हमेशा यही थॉट देते हैं कि यही कहो, अमृत वेला करो। अमृत वेले में बहुत शक्ति है। अमृत वेले में उठकर जब हम अपने रब से बात करते हैं ना, तो उस समय हमारा रब हमें साक्षात आंसर देता है। मेरे साथ तो यही होता है संगत जी। मेरे ऊपर अगर कोई परेशानी भी आती है ना, तो मैं सिर्फ अमृत वेले में उठती हूँ और अपने गुरुजी से बात करती हूँ, और उसी समय गुरुजी मुझे आंसर देते हैं, उसी समय मुझे बताते हैं। तो इसलिए मैं तो सारी संगत को यही कहूँगी, अगर किसी भी संगत को कोई भी परेशानी है, अमृत वेले में उठे और अपने गुरुजी से बात करें। देखो आपकी गुरुजी आपको उसी समय आंसर्स देंगे। बट अपने भाव रखो कि सच में हमें आंसर मिलेगा। हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें नहीं इधर उधर जाना चाहिए, किसी भी पंडित के पास नहीं जाना चाहिए कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमें बताओ। अपने गुरुजी को बोलो। जब हमारे गुरुजी इतने महाशिव हैं, वो उसी समय आपको आंसर्स देंगे। पंडितों के पास तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। हमारी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है पंडितों के पास जाकर। गुरुजी कहते हैं ना कि नग नहीं पहनने चाहिए, हमें नग भी नहीं पहनने चाहिए। मैंने भी पहना हुआ था संगत जी नग, मुझे भी पहले परेशानी थी। मैंने मुझे भी पंडितों ने बहुत नग पहनाए थे। बट जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई ना, मैंने अपने सारे नग उतार के रख दिए। क्योंकि जब मेरे साथ साक्षात रब है, तो मुझे क्या चाहिए? जब गुरुजी मुझे हर चीज़ का आंसर दे देते हैं, तो मुझे पंडितों के पास जाके क्या करना है? इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपने गुरुजी से बातें करो, उनसे प्यार करो, और देखो आपकी लाइफ कैसे मूव ऑन हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आपसे इतना प्यार करेंगे। आपकी लाइफ जो है ना, वो एक सत्संग बन जाएगी। गुरुजी कहते हैं ना कि तेरी लाइफ में रोज़ मैं सत्संग करता हूँ, और सच में हमारे गुरुजी रोज़ सत्संग करते हैं। मेरे को तो रोज़ ही गुरुजी कोई ना कोई नया सत्संग देते हैं, और मुझे कहते हैं कि तू सबको बताया कर, तू सबसे शेयर किया कर कि तेरी लाइफ में मैं क्या क्या करता हूँ। बस संगत जी, प्यार करो। जितना हम गुरुजी से प्यार करते हैं ना, गुरुजी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। सारी संगत को अपने गुरुजी से बहुत प्यार करना चाहिए। किसी भी संगत को दूसरी संगत से गलत बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई संगत हमारे लिए गलत बोल भी रही है ना, आप उसे कुछ मत कहो, उसके आगे हाथ जोड़ दो बस। और देखो अपने आप गुरुजी उसको जवाब देंगे। जब आप उसको जवाब नहीं दोगे ना, तो गुरुजी उसको जवाब देंगे। बट संगत जी, प्यार करो, सबसे प्यार करो, सबसे अच्छे से रहो। भाव, सब अपना भाव बनाओ गुरुजी के लिए। जितना हम गुरुजी से अपने भाव बनाएंगे कि गुरुजी हमें परेशानी भी है, तब भी गुरुजी आपको देखना कैसे उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई परेशानी आई भी थी। बड़ी से बड़ी परेशानी आती है ना, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं खुद तो नहीं आता ना, मैं ज़रिया ही बनाता हूँ। और वो बनाते हैं ज़रिया, वो रब कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान भेजते हैं जो आपके आगे से आगे सारे काम करता है। क्योंकि रब तो नीचे उतर के नहीं आ सकता ना, बट रब आगे ना आगे किसी को भेजता है जो आपके सारे काम करते हैं। इसलिए बस संगत जी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं तो सारी संगत को यही बोलूँगी कि बस डायरेक्ट कनेक्शन, जितना हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, उतना गुरुजी हमें प्यार करेंगे। किसी भी संगत को कोई भी प्रॉब्लम है, बस वो दूसरी संगत से अगर बात भी करता है ना, तो उसकी मदद करे, उसको गलत गाइड नहीं करे, उसको अपने गुरुजी के बारे में बताए कि हमारे गुरुजी हैं जो सब कुछ करते हैं, उनसे बात करो, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। और अमृत वेला भी गुरुजी का बहुत बहुत बेस्ट है। कोई भी संगत परेशानी में है, आज पता नहीं गुरुजी मेरे मुंह से बार बार अमृत वेला क्यों, किसी भी संगत को शायद कोई आंसर देना होगा गुरुजी ने। अगर किसी भी संगत को कोई प्रॉब्लम है संगत जी, तो बार बार आज गुरुजी मेरे मुंह से यही निकलवा रहे हैं कि अमृत वेला करने से हमें बहुत कुछ मिलता है। आप करके तो देखो, अमृत वेले में आप बैठ के तो देखो, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। 1 दिन 2 दिन आप नहीं उठ पाओगे, लेकिन आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी
आप उठाओ। और देखो आपको गुरुजी उठाते हैं, आपको खुद कहेंगे गुरुजी उठ, आपको उठाएंगे, बिस्तर से नीचे उतारेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अमृत वेला ने आपको क्या कुछ दे दिया। थोड़ा बहुत तो संगत जी हमें भी तो गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। अगर गुरुजी हमें सब कुछ दे रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, तो गुरुजी भी तो चाहेंगे कि मेरा बच्चा भी मेरे लिए कुछ करे। इसलिए बस हमारे गुरुजी हमें इतना प्यार करेंगे ना, आप विश्वास करो, बस अपने रब पे विश्वास करो। जितना विश्वास करोगे ना संगत जी, गुरुजी आपसे कनेक्ट ही रहेंगे। किसी भी संगत को कोई भी परेशानी हो, आप हमेशा उसकी मदद करो। कभी भी किसी संगत को गलत जवाब मत दो। अगर आप हमेशा उसको परेशानी में उसका साथ दोगे ना, तो गुरुजी भी देखते हैं कि ये बच्चा हमारा हर किसी की मदद करता है, तो गुरुजी आपकी मदद ऐसे कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हर इंसान पे प्रॉब्लम्स आती है, आपकी लाइफ में भी आती होगी, मेरी लाइफ में भी आती होगी, बट अगर हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी कहाँ चली जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। और जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो बस हमारी लाइफ में तो गुरुजी इतनी ऐश कराते हैं। मुझे तो गुरुजी बहुत ऐश कराते हैं, मेरे दुख तो मुझे पता ही नहीं चलता कि गुरुजी जाते कहाँ हैं, क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती हूँ, मैं इंसानों को नहीं बोलती। क्योंकि इंसान सुन के किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने भगवान से बातें करो, अपने रब से बातें करो। और हमारे गुरुपा तो इतनी जल्दी सुनते हैं, शायद इंसान भी हमारी फरमाइश इतनी जल्दी पूरी नहीं करता जितने गुरुजी करते हैं। बस आज मुझसे गुरुजी ने यही शेयर करवाना था कि संगत में रब को ढूंढो। जितना संगत से प्यार करोगे, हमारे गुरुजी उतना आपसे प्यार करेंगे। इसलिए मैं तो सारी संगत को यही बोलूँगी कि गुरुजी संगत सारी गुरुजी से प्यार करे, और हमारे गुरुजी तो वैसे ही संगत से इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत ही प्यारे हैं। बार बार मेरे मुंह से तो यही निकलता है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती, अपने सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती। बस मुझे यही लगता है कि मैं अपने गुरुजी के बारे में सबको बताऊं कि मेरे गुरुजी कैसे हैं, क्योंकि बस मैं तो दीवानी हूँ गुरुजी की। मुझे हमेशा हर कोई ये बोलता है कि ईशा आंटी आप तो पागल हो चुकी हो गुरुजी। नहीं संगत जी, गुरुजी पागल हो चुके हैं। गुरुजी हमारे लिए पागल हो जाते हैं जब हम उनसे इतना प्यार करते हैं ना। तो बस पूछो मत कि गुरुजी आपको क्या क्या नज़ारे दिखाते हैं, ऐश कराते हैं, आपकी लाइफ को मूव ऑन कर देते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी लाइफ कैसी थी। गुरुजी कहते हैं ना, पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर वेल्थ ब्लेस करता हूँ, और फिर उसके बाद गुरुजी आपको इतनी ऐश कराते हैं कि आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। और ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, बस पहले हेल्थ, फिर वेल्थ, और फिर आपकी लाइफ में फुल ऑन एंजॉय कराते हैं, आपको ऐश कराते हैं गुरुजी, बहुत ऐश कराते हैं। मैं तो गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी 2022 में किसी भी संगत को कोई भी परेशानी ना आए, सबकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। आप सारी संगत के घर में इतनी खुशियाँ दो कि सारी संगत बस खुशियाँ ही मनाए, कभी भी किसी संगत पे कोई दुख ना आए। जब हम सबके लिए गुरुजी से प्रार्थना करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी देखते हैं कि बस हमेशा गुरुजी से यही मांगो कि गुरुजी आप सारी संगत को ब्लेस करो, आप सारी संगत को इतना प्यार करो ना संगत जी, फिर देखो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। जब हम सबसे प्यार करते हैं ना, तो बस फिर गुरुजी भी हमारे फेवरेट हो जाते हैं, बहुत ही फेवरेट हो जाते हैं। और गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं ना, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो कोई भी बात करनी होती है ना, मैं तो गुरुजी के पास बैठती हूँ और मुझे लगता है गुरुजी आप मुझे आंसर दो, आप मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं पूछूंगी कि मेरी लाइफ में क्या होएगा। और गुरुजी उसी समय आपको किसी भी संगत के थ्रू आंसर दिलवाते हैं। या तो आपको किसी भी संगत की कॉल आ जाएगी, तो आपको संगत के थ्रू आपको आंसर मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो गुरुजी आपके मन में थॉट डालेंगे कि ऐसे होएगा तेरी लाइफ में, या फिर आपको टेलीपैथी के थ्रू पता चलेगा। मैं तो बस यही कहती हूँ गुरुजी, जैसे आप मुझे बताते हो ना कि ऐसे होगा, वैसे आप सबको बताओ। बट गुरुजी तब बताते हैं जब हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। इंसानों से कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, अपने रब से कनेक्शन बनाओ। इंसान आपका सारी ज़िंदगी साथ नहीं देते, आपका गुरु ही आपका साथ देता है। कहते हैं ना, जिसका गुरु सबसे बड़ा होता है उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हमारे गुरुजी तो वैसे ही सबको पता है कि महाशिव है, इतनी बड़ी महाशिव की शक्ति है,
और जब हम अपने गुरु से प्यार करेंगे और हमारा गुरु इतना अच्छा होगा तो बस हमारी लाइफ कैसे मूव ऑन कर जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हर समय गुरु जी का शुक्राना करो, दुख में भी गुरु जी का शुक्राना करो, सुख में भी गुरु जी का शुक्राना करो। हर समय बेअंत शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमें लाइफ बख्शी, आपने इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी रात निकाली। बस हर चीज़ में, श्वास भी ले रहे हो ना संगत जी, तो गुरु जी का शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। बस संगत जी, गुरुजी ने आज मेरे से यही शेयर करवाना था। मैंने सत्संग तो क्या बोला मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मुझसे क्या बुलवाया। मैंने तो सिर्फ गुरुजी को यही बोला था, गुरुजी आज आप मेरी वाणी में बैठोगे और जो आपने मेरे से शेयर करवाना होगा आप वही करवाओगे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे से क्या बुलवाया, और ये गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी ने क्या बोला, क्योंकि मैं तो गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, और गुरुजी मुझे ये कहते हैं मैं तेरा फादर हूँ। बस वो मेरे फादर और मैं उनकी बेटी। और आज उनको पता है कि उनकी बेटी ने सारी संगत को क्या बोला और क्या नहीं बोला। अगर गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर संगत जी, अगर मैंने कोई भी चीज़ किसी को गलत बोली हो या गुरुजी के बारे में गलत बताई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके घर में खुशियाँ लाओ, सबको इतनी खुशियाँ दो, सब 2022 सबके लिए इतना अच्छा हो कि किसी भी संगत को कोई परेशानी ना आए। सब अपने घरों में प्यार से रहें, खुशियों से रहें, कोई भी संगत बीमार ना हो। इतनी बड़ी बीमारी जो हमारे देश में आई हुई है वो हमारे गुरुजी इस साल में एकदम दूर करेंगे। इसलिए मैं सारी संगत को यही कहती हूँ कि शुक्राना करो। शुक्राना करने से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। हर समय हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और आज मुझे गुरुजी ने एक सॉन्ग भी बोला कि भजन बोला, सॉरी संगत जी मैंने सॉन्ग बोल दिया, एक भजन भी बोला कि आज तू सारी संगत को ये सॉन्ग भजन सुना कि देख गुरुजी कैसे कमाल करते हैं। और मैं आज सारी संगत के आगे एक भजन शेयर करूंगी जो मुझे सुबह से गुरुजी ने बोला है कि तू सारी संगत को सुनाएगी। और संगत जी मैं वो भजन चलाऊंगी और सारी संगत मिल के गुरुजी का शुक्राना करेंगे। देखना संगत जी 2022 हमारी लाइफ को चेंज कर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी लाइफ कैसे चेंज हो गई। देवेंद्र अंकल मैं एक भजन शेयर करूं? अंकल मैं एक भजन शेयर करूं? बेटा सुनो, सर्दी आ गई है। एक मिनट संगत जी। सारी संगत मिल के गुरुजी का शुक्राना करेगी। देखना गुरुजी सबकी लाइफ को इतना अच्छा कर देंगे। संगत जी आपकी लाइफ में कमाल हो जाएगा। मिल के हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे। आवाज आ रही है संगत जी? बहुत ही प्यार बरसात से ज्यादा बरसी है रहमत की है जो बरसात तेरी
सबके सवाल गुरुजी, अरे पूरे सबके सवाल गुरुजी। काटे मोह माया वाले जाल गुरुजी, काटे मोह माया वाले जाल गुरुजी। करे सदा ही सबको निहाल गुरुजी, अरे सदा ही सबको निहाल गुरुजी। सबकी बलाएं देते हैं टाल गुरुजी, सबकी बलाएं देते हैं टाल गुरुजी। भरे झोली करे माला माल गुरुजी। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। रखे सदा संगतों का ख्याल गुरुजी। रखे सदा संगतों का ख्याल गुरुजी, बन जाते हैं भक्तों की ढाल गुरुजी। बन जाते हैं भक्तों की ढाल गुरुजी, रखे सदा संगतों का ख्याल गुरुजी। रखे सदा संगतों का ख्याल गुरुजी, बन जाते हैं भक्तों की ढाल गुरुजी। बन जाते हैं भक्तों की ढाल गुरुजी, टाल देते हैं आने वाला काल गुरुजी। टाल देते हैं आने वाला काल गुरुजी, होने ना दे कभी भी निढाल गुरुजी। होने ना दे कभी भी निढाल गुरुजी, गिरते को लेते संभाल गुरुजी। गिरते को लेते संभाल गुरुजी, करे ऐसे सदा देखभाल गुरुजी। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। है कृपा तुम्हारी बेमिसाल गुरुजी, है कृपा तुम्हारी बेमिसाल गुरुजी। नहीं कोई जग में मिसाल गुरुजी, नहीं कोई जग में मिसाल गुरुजी। जिंदगी का तुम्हें सुरताल गुरुजी, जिंदगी का तुम ही सुरताल गुरुजी। रहने ना देते बेहाल गुरुजी, रहने ना देते बेहाल गुरुजी। जिंदगी बनाते खुशहाल गुरुजी, जिंदगी बनाते खुशहाल गुरुजी। रहे सदा ही सब पे दयाल गुरुजी। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। जिन पे कृपा कृपाल गुरुजी। करे जिन पे कृपा कृपाल गुरुजी, बिन मांगे मिल जाता धन माल गुरुजी। बिन मांगे मिल जाता धन माल गुरुजी, जिन पे कृपा कृपाल गुरुजी। करे जिन पे कृपा कृपाल गुरुजी, बिन मांगे मिल जाता धन माल गुरुजी। बिन मांगे मिल जाता धन माल गुरुजी, लेके चलो तेरे नाम की मशाल गुरुजी। लेके चलूं तेरे नाम की मशाल गुरुजी, लाऊं फूलों से सजे मैं थाल गुरुजी। लाऊं फूलों से सजे मैं थाल गुरुजी, खुशियों का छिड़के गुलाल गुरुजी। खुशियों का छिड़के गुलाल गुरुजी, कहते हैं तुम्हें जगपाल गुरुजी। गुरुजी तेरा शुक्राना,
नच के करूं मैं धमाल गुरुजी, नच नच के करूं मैं धमाल गुरुजी। बड़ा मंदिर सबसे विशाल गुरुजी, बड़ा मंदिर सबसे विशाल गुरुजी। सदा दास के रहना दयाल गुरुजी। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। इधर गुरुजी, उधर गुरुजी, मेरे दिल में गुरुजी, तेरे दिल में गुरुजी, यहाँ भी गुरुजी, वहाँ भी गुरुजी। हर दिल में बसे मेरे प्यारे गुरुजी। आंटी भी बोले प्यारे गुरुजी, सारी दुनिया कहे गुरुजी गुरुजी, अंकल भी बोले प्यारे गुरुजी। सारी दुनिया कहे गुरुजी गुरुजी, संगतों में बसे हैं प्यारे गुरुजी। गुरुजी 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 गुरुजी। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। गुरुजी तेरा शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना, गुरुजी तेरा शुक्राना। सारी संगत को गुरुजी का शुक्राना करना है, मिलके करेंगे हम गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी सबको इस 2022 में इतनी खुशियाँ दो, बस गुरुजी कमाल करेंगे हमारी लाइफ में। संगत जी, हमें हर समय गुरुजी का शुक्राना करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। देखना गुरुजी हमारी लाइफ कैसे चेंज करते हैं। संगत जी, बस मिल के शुक्राना करो गुरुजी का। गुरुजी लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं आज अपनी सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।